हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 25 अक्टूबर को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश किसे घोषित किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया को। तो जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 है, ये क्रम के हिसाब से 55वें नंबर का है और होस्ट है पणजी गोवा। फोकस देश ऑस्ट्रेलिया है और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ही यह आयोजन हो करवाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और इसको प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री है एंथनी एल्बनीज। लल्लन टॉपिशन देखते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव का पार्टनर देश तो वेल्स है और आयोजन दिसंबर 2024 में किया जाएगा। और जो हॉर्नबिल महोत्सव है नागालैंड के अंदर किया जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में। पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, ये देविका रानी को दिया गया है और वर्तमान में मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को विल्ली विलीज कहते हैं, इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर सेकंड। विश्व पोलियो दिवस 2024 तो 24 अक्टूबर को मनाया गया है। रोग का कारक है पोलियो वायरस और सम्मान तो किसके सम्मान में मनाया जाता है, तो जॉन साल्क जो कि विश्व के अंदर ही पोलियो की पहली वैक्सीन इनके द्वारा खोजी गई है, तो इनके सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। पल्स पोलियो मिशन की शुरुआत भारत में 1995 में की गई है और WHO के द्वारा ही भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था 2014 के अंदर। ITBP की स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस तो 1962 के अंदर ही चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण करने के बाद में ही आक्रमण को रोकने के लिए ITBP की स्थापना हो की गई थी। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को, UNO दिवस 24 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, शिक्षक दिवस तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को और विश्व शिक्षक दिवस है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर थर्ड। T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक स्कोर 344 4 का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो जिम्बाब्वे के द्वारा और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिम्बाब्वे और गाम्बिया देश है, इन दोनों के मध्य ही मैच हुआ था और इसका होस्ट था नैरोबी केन्या और जिम्बाब्वे के कप्तान थे सिकंदर रजा हो, यहाँ के कप्तान थे और इन्होंने 3 बड़ी जो जिम्बाब्वे के द्वारा ही स्कोर बनाए गए हैं। सबसे बड़ा स्कोर इन्होंने बनाया है, सबसे बड़ी रनों की जीत भी इनकी है और सर्वाधिक 6 और 4 है वो भी इन्होंने लगाए हैं। सेकंड सबसे बड़ा स्कोर है वो नेपाल के पास में है, नेपाल ने 314 रन बनाए थे। भारत T20 हाईएस्ट स्कोर 297 रन का है बांग्लादेश के खिलाफ। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। करीबा बांध किस नदी के तट पर है, तो जाम्बोजी नदी के तट पर है। जिम्बाब्वे द्वारा ही कौन सी स्वर्ण मुद्रा जारी की गई है, तो ZIG। T20 क्रिकेट खेल को किस ओलंपिक में शामिल किया गया था, तो लॉस एंजिल्स 2028 के अंदर। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता न्यूजीलैंड है और होस्ट था UAE। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। HSBC की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो पाम कौर को और ये भारतीय मूल की महिला है और 160 वर्ष के इतिहास में ही पहली महिला हुआ वित्तीय अधिकारी को बनी है। ये HSBC हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर लंदन में है और स्थापना 1865 में की गई थी। मैक्सिको की वर्तमान प्रधानमंत्री क्लाउडिया शिनबेन बनी है। फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल है। माधवीपुरी बुच तो ये सेबी की पहली महिला हेड है। प्रीति सूदन UPSC की हेड बनी है। विजया राहटकर ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बनी है। टीवी नरेंद्रन तो विश्व स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अंदर यह आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किस देश ने दिया है, तो कतर देश के द्वारा। तो दाना है 24 अक्टूबर को ही ओडिशा तट को हिट करेगा और 25 अक्टूबर को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अंदर भारी बारिश है उसकी संभावना है। ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, नामकरण कतर ने दिया है और इसका अर्थ है उदारता। उदारता अरबी भाषा में है और एक अन्य अर्थ है सबसे सही आकार का मूल्यवान मोती, तो ये भी उदारता का ही अर्थ है, सॉरी दाना का ही अर्थ। उड़ीसा के अंदर राष्ट्रीय उद्यान तो सिमलीपाल और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। लोक नृत्य गोटीपुआ, घुमरा और दल खई नृत्य हैं। GI टैग सिल्वर फिलिंगी, रसगुल्ला और बोम कई साड़ी को GI टैग मिला है।
ओडिसी नृत्य के कलाकार संयुक्ता पाणिग्रहण और केलुचरण महापात्र है। और उड़ीसा के प्रमुख त्योहार नुआखाई, ये उड़ीसा के प्रमुख त्योहारों में ही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, भारत की भाषाई विरासत पर प्रवासी परिचय 2024 सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो सऊदी अरब के रियाद में। और थीम है भारत की शास्त्रीय भाषाएं। तो भारत की पहले 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, अब मतलब 5 नई और शामिल होगी, तो टोटल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। तो तमिल 2004 में दर्जा दिया गया था, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ भी 2008 के अंदर ही, मलयालम 2013, उड़िया 2014 के अंदर। 2024 में 5 नई भाषाएं शामिल हुई हैं, प्राकृत, पाली, असमिया, बंगाली और मराठी। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 2024 का मेजबान उड़ीसा ही है। अनुसूची 8 में कुल भाषाएं तो 22 है, मूल संविधान के अंदर 14 भाषाएं थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंदर कितनी भाषाएं हैं? तो 23 भाषाएं हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितनी भाषाएं हैं? तो 24 भाषाएं हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, हिमालय में खोजी गई नई प्रजाति एगुइकुलस डिक्केप्रियोनी का संबंध किससे है? तो इस सांप से है। तो एगुइकुलम डिक्केप्रियोई है, ये पश्चिमी हिमालय के अंदर पाई गई है और छोटा सांप इसका अर्थ मतलब सांप की प्रजाति है। और नाम है हॉलीड एक्टर है लियोनार्डो डिक्केप्रियो है, उनके नाम पर इनका नामकरण किया गया है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सांपों के अध्ययन को सर्पेंटोलॉजी या ओफियोलॉजी कहलाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सांप यूनेक्टस है और अमेजोन वर्षावन के अंदर पाया गया था। द्विनाम पद्धति के जनक सी लीनियस है। जंगल की ज्वाला तो पलाश को कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटेना मोनास्पर्मा है, वो इसका वैज्ञानिक नाम है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, स्काई स्कैनर की यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन सा है? तो शिलोंग मेघालय। आधार तो होटल की कीमत, भोजन और उड़ान है उसके आधार है। बेस्ट वैल्यू डेस्टिनेशन अलमाटी, ये कजाकिस्तान के अंदर है। और COP 29 का आयोजन है, ये बाकू अजरबैजान में किया जाएगा। चेरी ब्लॉजम वांगला महोत्सव मेघालय के हैं और बहदीम खल्लम है, ये भी मेघालय का ही महोत्सव है। बाल पक्रम राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मेघालय का ही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के अंदर ही 1000 रुपए करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी है? तो अंतरिक्ष क्षेत्र के अंदर। और एक घोषणा है अश्विनी वैष्णव के द्वारा की गई है 24 अक्टूबर 2024 को ही। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 3 तो इसको 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। रॉकेट का नाम है एल्वियम 3 M4 और 23 अगस्त को ही इन्होंने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की है। जिस पॉइंट पर लैंडिंग की है वो पॉइंट शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा और 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाएगा। एक्सपोसैट को PSLV C58 द्वारा लॉन्च किया गया है। Ku9 मिशन को ये स्पेस एक्स और नासा का है। पोलरिसिडोन मिशन है, ये स्पेस एक्स का है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, ग्लोबल मेंटल हेल्थ में ही योगदान के लिए अभिनेता दार सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से किसने सम्मानित किया है? तो यूक्रेन के द्वारा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार है वो ऋषभ शेट्टी को दिया गया है। ऑस्कर अवार्ड 2024 के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है वो विलियम मर्फी को दिया गया है और इनकी फिल्म का नाम है ओपनहाइमर। इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन है? तो मिहिर सेन है और महिला है आरती शाह, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। प्लीज आप इस क्लास को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर किया करो। अगर आप मतलब क्लास को अगर देखते नहीं हो तो फिर मेरे क्लास बनाने का कोई औचित्य नहीं। क्यों मैं अपना टाइम भी वेस्ट करती हूँ 1-2 घंटे इसमें। तो मैं अब जीके की क्लास ही लाऊंगी, करंट अफेयर्स की क्लास है वो मैं फिर बंद कर रही हूँ, अब क्लास नहीं होगी ये, क्योंकि इसको लिखने में बहुत सारा टाइम जाता है और फिर क्लास को कोई देखता भी नहीं है तो इसका कोई मतलब भी नहीं हो रहा है। तो अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो ये क्लास है मैं कल से नहीं ले रही हूँ करंट वाली, तो बस जीके की क्लास ही आएगी अब।